मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। संसार के कोने कोने में महाजल प्रलय के प्रमाण तो निकले हैं। लोग उस जल प्रलय के टाइम के बारे में रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो इस महाजल प्रलय के बारे में जान जाएंगे। वो जल प्रलय नूह के पीढ़ी में तो हो गया था। बाइबल बताती है कि ये जल प्रलय क्यों हो गया, क्योंकि परमेश्वर के विरोध में मनुष्यों ने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर का न्याय था। परमेश्वर ने नूह को कहा कि महाजल प्रलय के द्वारा वह मनुष्यों को नाश करेंगे। नूह ने उस पर विश्वास किया और जहाज को तैयार किया है, लेकिन उसके ज़माने के लोगों ने विश्वास नहीं किया। नूह को ये बोला होगा कि तू पागल हो गया। इसलिए उस पीढ़ी में से सिर्फ 8 लोग, नूह और उनके 3 बेटे, नूह की मिसेस और बेटों के जो वाइफ्स, इसलिए 8 लोग ही जहाज में चढ़ गया और बच गया। बाकी लोग सब मर गए। जिनके नाक में विश्वास था तो सबका नाश हो गया। लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसलिए नाश हो गया। और इसके बाद परमेश्वर ने वादा किया कि आगे जाके पानी से न्याय नहीं करेंगे, इसलिए आकाश में धनुष को तो वाचक के चिन्ह के रूप में दिया है। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो एक और बार नाश होने का, न्याय का दिन आने वाला है। वो कब है? जब प्रभु यीशु वापस आएंगे तब होगा। प्रभु यीशु वापस आके सारे मानव जाति को न्याय करेंगे। और उस दिन का भी बिल्कुल सेम वही शर्त है, विश्वास। अगर उनके मन में विश्वास है तो मनुष्य बच जाएंगे। इसलिए उस दिन आने से पहले प्रभु यीशु जी ने तो अपने चेलों को भेजा और सुसमाचार को फैलाने दिया है। मरकुस रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय 15 से 16। प्रभु यीशु जी ने अपने चेलों को कहा, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोष ठहराया जाएगा। आज के वचन प्रेरितों के काम 16वीं अध्याय 25 से लेकर 34 तक। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुएं उनकी सुन रही थी कि इतने में एकाएक बड़ा भूंडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नेब हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। और दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। In English, Acts chapter 16, verses 25 to 34. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God,
and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everybody's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself, we are all here." The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his family were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole family. आज के उपदेश का पॉइंट 1, सुसमाचार के साथ दुख उठाएं। 25-26 आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एक बड़ा भूइंडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नेब हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते हैं और उनके सुसमाचार को पसंद नहीं करते हैं। चर्च पर सताते हैं और हत्या भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग सुसमाचार के द्वारा मिलने वाले आशीषों को नहीं समझते हैं। उनके कान बंद हैं और वे परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते। उनके आंखें भी बंद हैं, इसलिए वे प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं देख सकते हैं। इसके बारे में प्रभु यीशु जी ने पहले से कह दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 18 से 19। प्रभु यीशु जी ने अपने चेलों से कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते हैं, चाहे प्राचीन काल में हो या अभी हो, हमेशा परमेश्वर के विरोधी बन जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो सुसमाचार प्रभु यीशु के चेलों के अंदर है, वो ही मानव जाति को बचा सकता है। इसलिए हमें सुसमाचार से लज्जित होना नहीं। रोमियो की किताब 1 अध्याय 16 में इस तरह लिखा है कि पौलुस प्रेरित अंगीकार कर रहे हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी और यूनानी के लिए, फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। जो लोग पानी में डूब मर रहे हैं, उनको बचाना तो बिल्कुल अनिवार्य है। वैसे ही चर्च भी पाप की वजह से नाश होने वाले मानव जाति को बचाने के लिए सारे दुखों को उठाते हैं, सुसमाचार बांटते हैं ताकि वह बच जाएं। अनेक लोगों ने इंडिया के लिए अपने तो समय दिए, अपने जीवन दिया है इंडिया को बचाने के लिए। अनेक लोगों ने खोरियों को बचाने के लिए तो अपने को बिल्कुल बलि कर दिया है, सुसमाचार बांटा। अभी खोरिया में आए हुए अनेक जो विदेशियों के लिए खोरियन चर्च क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, पर उनसे प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं ताकि वे सुसमाचार को जाने। सिर्फ ये नहीं चाहते कि वे खोरिया में आके पैसे कमाएं, धान्य हो जाएं, पर ये भी चाहते हैं कि आत्मिक तौर से वे प्रभु यीशु मसीह में आशीष भी पाएं। आज के वचन पौलुस और जो सिलास तो फिलिपी में, मतलब अभी तो ग्रीस के जो नॉर्दर्न पार्ट हैं, वहाँ वचन बांटते बांटते एक दिन एक दासी को, जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा को निकाल दिया है प्रभु के नाम से। लेकिन क्या हो गया, उसके मालिक को बुरा लगा, क्योंकि मालिक के जो बिजनेस का बिल्कुल सोर्स ख़त्म हो गया। इसलिए इतना पिटाई हो गई है और वह उन लोगों को तो लोगों ने बिल्कुल जेल में डाला।
संसार के लोग आत्मा के महत्व, स्वतंत्रता को महत्व नहीं समझते हैं, सिर्फ अपना लाभ को ही उत्तम समझते हैं। पौलुस और जो सिलास तो दुख में, तो जेल में बिल्कुल पड़े हुए थे, लेकिन रात के बीच में भी वे लोग प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। जो सुसमाचार के साथ दुख उठाते हैं, उन चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह थे। इसलिए अचानक क्या हो गया, भूकंप आ गई और भूकंप की वजह से बंदीगृह की जो नेब हिल गई है और सारे द्वार एकदम खुल गए और लोगों के बंधन भी खुल पड़े हैं। संसार की जातियों को बचाने के लिए सिर्फ एकमात्र रास्ता है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार। प्रभु यीशु जी जो हमारा परमेश्वर है, हमारे लिए क्रूस पर अपने को बलि चढ़ाया है। तो अभी उनके बच्चे, उनके चेले हम सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने जीवन को देते हैं। सुसमाचार के साथ दुख उठाइए, ये प्रभु की आज्ञा है। आज के उपदेश का पॉइंट 2, क्या आप मोक्ष के प्यासे हैं? 28 से 30। परंतु पौलुस ने उनसे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, है साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर क्यों चमत्कार करके दिखाते हैं? इसलिए कि लोग उस पर विश्वास करके उद्धार पाएं। हमारी संगति में भी तीखन खीम, उनके पेट में इतना दर्द था, प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया है। और जयप्रकाश बाई, उसके बेटे के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, प्रभु यीशु ने उसको निकाल दिया है। हालेलुया। और काफ़ी 100 साल पहले जो सुंदर सिंह, उन्होंने प्रभु यीशु का दर्शन देखा है और प्रभु यीशु पर विश्वास किया और मुक्ति पा ली है। अलग अलग चमत्कार के द्वारा हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और मुक्ति पाते हैं। आज इस बच्चन के अंदर दारोगा, उसने वो उठा और देखा कि सारे द्वार, जो जेल के द्वार खुल गया। सोचा कि बंधुए सब भाग गए होंगे, इसलिए शीघ्रता से बिल्कुल अपने को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन प्रभु पौलुस ने कहा कि नहीं, अपने को हानि न पहुंचा। और उसने देखा कि सारे बंधुए अंदर हैं, एक भी भागा नहीं। मतलब वो बिल्कुल मृत्यु तक गया और वापस आ गया। उसने सुना होगा पौलुस और सिलास ने, उन्होंने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया है और पिटाई हो गई है। लेकिन रात के बीच में भी ये लोग तो प्रार्थना कर रहे थे, गा रहे थे, और अचानक भूकंप आ गई है। वो बिल्कुल अपने खुद कुछ करना चाहा, लेकिन इन सारे कामों के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को देख के वो डर गया। उसके मन में बिल्कुल चेंज आ गया है, बिल्कुल धक्का सा लगा ये सारे घटना। और उसके अंदर दारोगा ने सोचा कि पौलुस और सिलास ने मेरी रक्षा की है, मेरे को बचाया है, तो इनके बाद इनके जो सुसमाचार है कितना सच्चाई होगी। इसलिए पौलुस और सिलास से पूछा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये प्रश्न न केवल वो दारोगा, वरन आपको, मुझको, सारे जो मानव जाति को पूछना है। क्या आप मोक्ष के प्यासे हैं? मोक्ष के राह पर, पाप क्षमा के राह पर, शांति के राह पर चलना चाहते हैं? आज के उपदेश का पॉइंट 3, प्रभु यीशु मसीह में मोक्ष पाएं। 31 से 33। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। क्या आप सचमुच में मोक्ष पाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की तरफ से निश्चित किए गए मानव जाति के उद्धार करता है। कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ही आपके पापों को उठा लिया है।
प्रभु यीशु मसीह ही आपके पापों के प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे, इसलिए आपके लिए अनंत जीवन के आशा का प्रबंध बना है। जो मुर्ग के कब्र में है वो आपको नहीं बचा सकता, लेकिन जो कब्र से बाहर आ गया है, मृत्यु से विजय पा लिया है, वो ही आपको बचा सकता है। परमेश्वर न केवल आपको वरन आपके सारे घराने को भी बचाना चाहते, जैसे आज दरोगा के घर में हुआ है। परमेश्वर के चमत्कार उस दिन हुआ है, उस रात को हुआ है, और उस दरोगा के घर में भी हुआ है। दरोगा के सारे घराने के लोगों ने सुसमाचार को सुना और प्रभु पर विश्वास करके मुक्ति पा लिया है और बपतिस्मा लिया। पौलुस प्रेरित और सिलास उस फिलिप्पी क्षेत्र में बहुत प्रचार किया है, लेकिन ज़्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। ये दरोगा से पहले एक जो लेडी थी लिदिया ने सुना और लिदिया के दिल को छू लिया परमेश्वर ने, और लिदिया और उसके जो खानदान के लोग उन्होंने विश्वास किया और मुक्ति को पा लिया है। और इसके बाद बहुत पिटाई हो गई है और जेल में डाला गया। लेकिन जेल में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे परमेश्वर की। उसी बीच में परमेश्वर के चमत्कार हो गया है और दरोगा और उनके जो घराने उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और मोक्ष को प्राप्त किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए तो आप और आपके घराना उद्धार पाएंगे।